Hello guys, welcome to my YouTube channel Adrenaline Academy by Ansh and I am Ansh। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनाटॉमिकल पोजीशन उसके बारे में बात करने वाले हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन नर्सिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और नर्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए, कौन सी पोजीशन से हटाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, साइंटिफिक रीजंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन में सबसे पहला पोजीशन जो दिख रहा होगा उसका नाम है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन आपने और मैंने कभी ना कभी जिंदगी में ट्राई इन द सेंस कभी ना कभी तो सोए ही होंगे आप सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटना होता है पीठ के ऊपर और आपके हाथ साइड बाय साइड होते हैं, ठीक है। और ये पोजीशन में हम क्यों लेटते हैं? सबसे पहली चीज़ तो हम रेस्ट करने के लिए हम इस पोजीशन में होते हैं, तो रेस्टिंग इसका यूज़ हो जाता है। सेकंड यूज़ हो जाता है इसका लंग बायोप्सी के लिए। लंग बायोप्सी में भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी हम ज़्यादातर सुपाइन पोजीशन देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड थिंग। सेकेंड चीज़ जो है उसका नाम है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन सुपाइन पोजीशन से एकदम अपोजिट है। प्रोन पोजीशन हम एनेस्थीसिया के बाद देते हैं। एनेस्थीसिया आपको पता होगा, एनेस्थीसिया के बाद रिकवरी के लिए हम प्रोन पोजीशन देते हैं। उसके बाद प्रोन पोजीशन से हम एस्पिरेशन भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मैं यूजेस बता रहा हूँ इसके अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड पोजीशन हम आप देख सकते हैं लैटरल पोजीशन। इसमें दो पोजीशन मैंने ऐड किया हूँ। दो पोजीशन ऐड करने का कारण ये है कि इसमें या तो आप लेफ्ट में जाएंगे या तो आप राइट में जाएंगे। ये मेरा राइट है इसलिए मैं यहाँ पे राइट बोल रहा हूँ, ये मेरा लेफ्ट है। या तो आप करवट जैसे बदलते हैं, या तो आप लेफ्ट साइड में बदलेंगे तो राइट साइड में बदलेंगे, सीधी सी बात है। तो लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन हो सकती है, लेफ्ट लैटरल एंड राइट लैटरल पोजीशन। ये दोनों पोजीशन आपको सबसे इम्पोर्टेंटली काम में आ सकते हैं शीजर का अटैक में। अगर किसी पेशेंट को शीजर के अटैक आ रहे हैं तो आप लैटरल पोजीशन उन्हें दे सकते हैं। उनके बाद जो फोर्थ पोजीशन मैंने ऐड किया उनका नाम है, उस पोजीशन का नाम है डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन अगर आप देख रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, ये पर वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली पोजीशन है। पर वजाइनल एग्जामिनेशन का मतलब होता है, आप देखिए ना इमेज में दिख रहा होगा आपको ऊपर में कि पोजीशन में आपका जो वजाइना वाला पार्ट है या जो प्राइवेट पार्ट्स वाला चीज़ है वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। और ये एक्सपोज होने के कारण ही परवजाइनल एग्जामिनेशन के लिए डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट पोजीशन जो है उनका नाम है फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि इसमें लंग एक्सपांड होते हैं। अब लंग एक्सपांड होते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? लंग एक्सपांड होंगे तो सीधी सी बात है, लंग्स का क्या काम है? ऑक्सीजन इनहेल करने का या ऑक्सीजन लेने का। तो लंग एक्सपांड होंगे तो आपके बॉडी में आपका ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज होगा। तो इसीलिए जो पेशेंट लोग प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसे पेशेंट जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा डाउन है, हम उन्हें फाउलर्स पोजीशन में ला सकते हैं। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशन का नाम है, यहाँ पर अगेन मैंने दो पोजीशन ऐड किया। दो पोजीशन ऐड करने का काम या फिर पर्पस ये है कि ये दोनों में मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ और काफी स्टूडेंट से मैंने सुना हो कि ये पोजीशन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को इकट्ठा ऐड कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। इनका नाम है ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन एंड रिवर्स ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन। अब ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें सर नीचे होता है। आप देखिए इसमें सर नीचे ऊपर वाली में, और जो पैर होते हैं वो हल्के ऊपर होते हैं। इसका अगर उल्टा कर दूं, मैं अपोजिट कर दूं, सर ऊंचा ले लूं और पैर नीचा कर दूं तो वो रिवर्स ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन हो जाएंगी। ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर किसी पेशेंट को शॉक में है, कोई पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया, हाइपोटेंसिव पेशेंट है, तो इन दोनों पर्पस के लिए हम ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। अब रिवर्स ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन कहाँ पे देंगे? जहाँ पे सर आपका ऐसा है, सर ऊपर में है, पाव नीचे में। ये ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनको खाना वापस आता है उनके मुंह तक। इसको जर्ड या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। इनमें रिफ्लक्स होता है, खाना इनका स्टमक से होते हुए ईसोफेगस तक होते हुए कई बार मुंह तक आ जाता है। ऐसे पेशेंट्स को खाना खाने के बाद रिवर्स ट्रेलेंडेनबर्ग पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट पोजीशन का नाम है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन सबसे बढ़िया पोजीशन है अगर आपने कभी अपने हॉस्पिटल की प्रैक्टिस में या फिर कभी ड्यूटीज में अगर आपने किसी को इनेमा दिए होंगे तो उस इनेमा देने के लिए आपको जो पोजीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है वो पोजीशन का नाम है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन का और एक इस्तेमाल होता है अगर आप इनेमा दे रहे हैं तो आप सीधी सी बात है एनस में या रेक्टम में दे रहे हैं, तो रेक्टल का एग्जामिनेशन करने के लिए भी सिम्स पोजीशन बहुत बेहतरीन पोजीशन बनती है। तो रेक्टल एग्जामिनेशन और इनेमा दोनों में आप कौन सी पोजीशन देंगे? सिम्स पोजीशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोप्निक पोजीशन। ऑर्थोप्निक पोजीशन में देख रहे हैं आप जैसे कि पेशेंट झुका हुआ है,
अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुपाइन पोजीशन में, तो जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया वो, और सेकंड पोजीशन या फिर प्रॉन पोजीशन, या फिर सिंपली अगर पेशेंट लेटा हुआ है, आराम कर रहा है और इनको प्रॉब्लम जा रही है किस चीज में, इनको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तो इनको हम इस तरीके की पोजीशन दे सकते हैं। ऑर्थोप्निक पोजीशन कहते हैं इस पोजीशन को। यहाँ पर पेशेंट का ब्रीदिंग जो होता है वो फैसिलिटेट हो जाता है, तो यहाँ पर ब्रीदिंग पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। नेक्स्ट पोजीशन का नाम है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन में आपको देख के क्या लग रहा है, आप खुद ही गेस कर लेंगे। लिथोटमी पोजीशन दी जाती है ताकि पेशेंट का जो चाइल्ड है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पाए। अब चाइल्ड डिलीवरी के लिए यूजुअली अभी फिलहाल में ऐसा कहता है, अभी 2023 चल रहा है, तो अभी फिलहाल में WHO वगैरह कहता है कि मदर को वो पोजीशन दीजिए जिसमें मदर कंफर्टेबल है। पर पहले या फिर कुछ हद तक ये कहा जाता है कि लिथोटॉमी पोजीशन एक बेहतरीन पोजीशन या एक आइडियल पोजीशन बनती है चाइल्ड बर्थ के लिए। नेक्स्ट और लास्ट मैंने पोजीशन रखा हूँ नी चेस्ट पोजीशन। पहली चीज, नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम है जेनोपेक्टोरल पोजीशन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और नी चेस्ट पोजीशन या जेनोपेक्टोरल पोजीशन का यूज होता है सिग्मोइडोस्कोपी में। हाँ, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ अगर होता है तो अपने दोस्तों में, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है या मेडिकल स्टूडेंट है और ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच। तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।